वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, कभी भी प्राइस सीधा नीचे नहीं आता। प्राइस मूव करता है, रिट्रेसमेंट देता है, फिर कंटिन्यूएशन फॉलो करता है। लेकिन प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन्स ये है गाइस कि मार्केट ऊपर गया है लेकिन डाउन कितना आएगा, रिट्रेसमेंट कितना लेगा, पुल बैक कितना लेगा, एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है। आज मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे आप गोल्ड, फॉरेक्स, क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट में यूज कर सकते हो। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि फिबोनाची लेवल्स के अंदर ब्लाइंड एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए। इतना मैं कहूंगा कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, फिबोनाची का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आप खुद से फिबोनाची लेवल्स निकाल सकते हो। बड़े बड़े ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर फिबोनाची को यूज करते हैं। मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं और अब आज आप लोगों को ये पूरा ड्रॉप करने वाला हूं। दिस इज फुली एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट और थैंक यू सो मच गाइज। हमारे 1 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं, तो वीडियो के एंड में कमेंट में जो मैं बोलूंगा वो आपको कमेंट करना है, तो गिव अवे में आपका भी नाम आ सकता है। तो चलिए गाइज चलते हैं हम स्क्रीन पर। इतना मैं कहूंगा कि ये वीडियो अगर कोई बिगनर्स या एक्सपीरियंस देख रहा है तो उन दोनों को समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने इस पीपीटी बनाने में काफी टाइम लगाया। काफी टाइम में पीपीटी बना करके फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर कोई फालतू की एडिटिंग नहीं है। वो एडिटिंग, वो साउंड्स जो आप दूसरे वीडियोस के अंदर देखते हो वो चीजें नहीं मिलती है। और गाइस एक चीज और बताऊंगा कि मैं आपको रियल टीचिंग यहाँ पर करवाता हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पर कोई एडिटिंग का सिस्टम नहीं है। जो रियलिटी है वही आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट की जाती है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, समझाऊंगा फिबोनाची क्या होता है, देन हम चार्ट पे चलेंगे। तो पेशेंस रखना। वीडियो समझाने के बाद आप भी खुद चार्ट पर अप्लाई करना, देखना, और फिर जब मैं लाइव आऊं तो अगर क्वेश्चंस होता है, अगर कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट में जरूर करना। कमेंट में किसी का अवॉइड नहीं करता हूं, कमेंट में सबका पढ़ता हूं। फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो ये चार्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ये मैं आपको लगा करके पूरा डिटेल्स में कैसे एंट्री प्लान होती है, फिबोनाची क्या है, फिबोनाची कैसे लगाएं, इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स कौन से हैं, इसमें से जो नंबर दिख रहे हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, रियल ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनेगा, एंट्री कहां पर प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे इसके अंदर, टारगेट, 3 कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर करते हैं, मास्टर रूल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से गाइस पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो अगेन बोल रहा हूं, आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज कर देना, बाद में देख लेना, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिक्विडिटी नहीं आती है तो पिछला वीडियो देख लो, 200 EMA नहीं आता तो उससे पिछला वीडियो देख लो। दोनों वीडियो प्रॉपरली इससे भी बेटर एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। हर वीडियो के अंदर गाइस अपना पूरा दम लगा देता हूं आपको सिखाने के लिए। तो अब चलते हैं फिबोनाची क्या है। इस तरीके से गाइस अपन लेवल लगा दे तो फिबोनाची अपने को दिखता है। चार्ट पे जब मैं दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिबोनाची एक ऐसा टूल्स है जो आप मार्केट के पोटेंशियल रिट्रेसमेंट और टारगेट जोन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखो, फिबोनाची को मैजिक इंडिकेटर नहीं है, फिबोनाची इंडिकेटर के अंदर नहीं आता है। फिबोनाची एक टूल्स है जो हमें प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ यूज करना होता है। ये काफी वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया गाइस फिबोनाची क्या है? टूल्स है। फिबोनाची के कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। फिबोनाची अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, फिबोनाची के कुछ ना कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, जैसे कि 0, फिर 1, 0 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया गाइस, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। इस तरीके से अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। बट हमें ये कैलकुलेशन पे किसी इंसान ने फिबोनाची टूल्स बनाया, उसका नाम ही फिबोनाची है। तो अब ये रह गया फिबोनाची कैसे खोज हुई, क्या हुई, वो नहीं जानना है हमें। बस फिबोनाची में इतना ही जानना है हमें एंट्री कहां मिलेगी और टारगेट कहां मिलेगा और एसएल कहां सेट करेंगे, दैट्स इट। तो नेक्स्ट चलते हैं, फिबोनाची कैसे लगाएं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे। कोई भी आप चार्ट ओपन करते हो सब जगह पर फिबोनाची मिलेगा, चाहे किसी भी ब्रोकर का आप अकाउंट ओपन करते हो सब जगह फिबोनाची मिलेगा। अगर मार्केट के अंदर एक बुलिश स्ट्रांग मूव बनता है तो फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करेंगे। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची को जैसे यहां से पुल बैक लेता है ना, तो हम यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर फिबोनाची को मार्क करेंगे, जो अभी चार्ट पर क्विकली समझाने वाला हूं। और अगर मार्केट स्ट्रांग बियरिश मूव बना है तो फिबोनाची को स्विंग हाई, जैसे कि इस तरीके से स्विंग हाई कहां पर है, यहां पर है, तो इसको हम यहां पर मार्क करेंगे। तो हम देखेंगे कि कितना ऊपर जा सकता है और कैसे अपने को वापस एंट्री अपसाइड और डाउन साइड प्लान करवा सकता है, वो चीज यहां पर अपने को दिखेगी। तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक हम ड्रॉ करेंगे। सिंपल रूल है, बुलिश मूव
लोअर हाई पे मार्क करना है, बेयरिश मूव में हायर लो पर मार्क करना है। चलो पहले हम चलते हैं चार्ट पर, इस चीज को मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सो गाइस मैं आया हूं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर हम क्या देखेंगे, हमने एक ट्रेंड देखा, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम बनाया है, या फिर मैं चाहूं तो 4 आवर टाइम फ्रेम को भी मार्क कर सकता हूं। मैं कोई भी टाइम फ्रेम ले सकता हूं गाइस, कोई भी टाइम फ्रेम ले सकता हूं, लेकिन हमें बस सिंपल देखना है कि मेरा मार्केट कैसे चल रहा है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो या तो आपको इस तरीके से चलते हुए दिखाई देगा, जो हमें मार्केट आपको इस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहा है, राइट एवरीवन। ये हमारे को दिख रहा है डाउन ट्रेंड, अभी जो दिख रहा है हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और या फिर हमें इस तरीके से दिखाई देगा अप ट्रेंड। तो ये दो ही ट्रेंड मेजर हमें दिखाई देता है। तो फिबोनाची को कैसे मार्क किया जाता है, मैं हमेशा जो मार्क करूंगा तो रिसेंटली लेवल्स मार्क करूंगा, क्योंकि हमें एंट्री प्लान करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर हाई को मार्क कर लिया हमने, लोअर लो को मार्क कर लिया, स्विंग लो हो गया और ये आपका स्विंग हाई है। अब क्या होता है सिंपल बता देता हूं, मार्केट इतना डाउन आ गया, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार अब इतना डाउन आ गया, और डाउन कितना जाएगा, कहां से और डाउन जा सकता है, कहां से घूमती गेम बन सकता है। तो फिबोनाची हमें बताएगा हमें क्या करना है। यहाँ पर दिखेगा आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हम इस लोअर पॉइंट पे, अगर अपन डाउन ट्रेंड में है तो लोअर पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पर इस टॉप के हाई पे मार्क कर देंगे, और इस तरीके से गाइस हमने लगा दिया। ऐसे हम फिबोनाची को लगाते हैं। अभी बस इतना समझो। और अगर अप साइड में जाएंगे तो मैं एक बार गोल्ड का चार्ट लेके आ जाता हूं, क्योंकि गोल्ड अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड में चल लेता हूं, मैं सब कुछ रिमूव करता हूं। सब फिबोनाची ने गाइस सेटअप दिया है। दिस इज फॉर फुल्ली एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। तो मैं अभी के लिए, मेरा मार्केट टॉप पे हाई कहां पर है, हाई कहां पे गाइस मैं कह सकता हूं ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है, ये मेरा लो है। दो चीजें आपको नजर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस हाई को मार्क करके इस लोअर पे मार्क कर लूंगा। इस तरीके से हम हाई एंड लो को मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब हमने फिबोनाची कैसे लगाते हैं हमें एक चीज पता चल गई है। इसके साथ साथ मैं 3-4 चीजें और बताऊंगा। पहला, हम फिबोनाची लगा सकते हैं ट्रेंड के साथ, जैसे ये ट्रेंड चल रहा है हमने ट्रेंड के ऊपर लगाया। दूसरा, हम लगा सकते हैं डे हाई, डेली टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं कि पूरा डे का आपने मार्क कर लिया। दूसरा लगा सकते हैं डेली हाई एंड लो पर। तीसरा लगा सकते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम की पूरा डेली टाइम फ्रेम पे इतना डाउन आ रहा है, टॉप से लेकर के इतना मार्केट रिजेक्शन ले लिया। अभी मैं बीटीसी में समझाने वाला हूं, गोल्ड में भी समझाने वाला हूं कि किस तरीके से बिग टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन अपन मार्क करते हैं। ओके, चलो मैं अभी समझा ही देता हूं। मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे आता हूं। मार्केट तुम्हारा यहां से टॉप से बॉटम पे आया, मैंने क्या किया, फिबोनाची को यहाँ पे इस तरीके से लगाया, फिबोनाची को लगाया, ये देखो फिबोनाची को मैंने लगाया। फिर मैं क्या करूंगा, और डाउन आता है तो फिबोनाची को मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर मैं लगाऊंगा, इस पॉइंट पर लगाऊंगा। देखो भाई, फिबोनाची को इस पॉइंट पर लगाया। जैसे ही मेरा मार्केट और नीचे आया तो मैं चाहूं तो इस पॉइंट पर भी लगा सकता हूं, इस पॉइंट पर भी लगा सकता हूं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैंने फिबोनाची लगाया। अभी मार्केट आपका एग्जैक्ट 0.5 फिबोनाची जोन पर है। मैं समझाऊंगा कि कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। अभी सिर्फ मैंने लगाना सिखाया है कि डाउन ट्रेंड में हम इस पॉइंट से लेकर के जब तक वो कोई घूमा नहीं है तब तक अपन क्या करेंगे, उस पॉइंट पर मार्क करेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर हम मार्क करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर हम 5 मिनट मिनिमम अपना टाइम होना चाहिए, टाइम फ्रेम जो हम मैं आगे चल करके बताऊंगा मिनिमम कितना टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए। फिबोनाची कैसे लगाते हैं ये आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। फिबोनाची के अंदर हम चलते हैं ना, आपको बहुत सारे नंबर दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपको बहुत ही सारे नंबर दिखाई देते हैं, जैसे कि ये नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वापस मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार आता हूँ। अब यहाँ देखेंगे तो फिबोनाची के कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस ध्यान से देखना, जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना मैंने जो नंबर बताए हैं आपको 38.2, 50 और 618, ये 3 नंबर मेजर याद रखने हैं, बाकी सबको भूल जाओ। 3 नंबर याद रखने हैं, 38, 50 एंड 61। कौन सा नंबर रखना है, 38, 50 और 61, ये 3 नंबर रखना है अपने लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड चेंज होने के लिए। ये 3 नंबर मेजर है। अभी नंबर बता रहा हूँ, फिर लगाना सिखाऊंगा प्रॉपरली कैसे, कंफ्यूजन आपकी सारी दूर हो जाएगी। तो हमें बस ये 3 नंबर, ये फिबोनाची में मल्टीपल लेवल्स होते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये वाले। और इनमें से 61.8 को गोल्डन रेशियो भी माना जाता है, और 50 को भी आप कह सकते हो। गोल्डन रेशियो देखो यहाँ पर गोल्डन नंबर्स भी लगाया हुआ है, लेकिन सिर्फ लेवल टच होने पर ट्रेड नहीं लेना है भाई, ध्यान रखना। पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को ये यहाँ पर समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट देखो अप ट्रेंड में गया अप ट्रेंड और ये डाउन आया, तो हमने फिबोनाची को यहाँ पे से लेकर के यहाँ पे लगा दिया पहले। जैसे ये घूमती गेम बनी तो हमें पता चला कि फिबोनाची या तो 50 तक आ सकता है, या 38 तक आ सकता है, या फिर 61.8 तक। यहाँ पर
पर आने के बाद क्या होता है, फिबोनाची का मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड ऊपर ही रहेगा, अपसाइड ही रहेगा, तो वो नीचे कितना आ सकता है, पुल बैक। तो यहाँ से गाइस ये पुल बैक लेता है, रिवर्सल करता है, रिट्रेसमेंट लेने आता है, देन वापस जैसे ही यहाँ वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है तो यहाँ पर गाइस हम 38.2 से हमारा क्या रहता है, बाइंग जोन रहेगा इसके बीच में। तो हमें जैसे ही रिटेस्ट प्लान होता है हम यहाँ से बाइंग करेंगे। जो बिगनर्स होगा वो यहाँ पर डर जाएगा, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो यहीं पे एंट्री प्लान कर लेगा, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा और ट्रेंड को फिर से क्या करता है, बुलिश प्लान कर देता है। फिर जैसे ही डाउन आएगा तो हम फिबोनाची को इस लेवल से लेकर के इस लेवल पे मार्क करेंगे और उस पे 50 पॉइंट पर वो आने की कोशिश करेगा। अब यही एक डेली टाइम फ्रेम पे चलता है पूरे सुबह से लेकर शाम तक, तो हम फिबोनाची को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मार्क करेंगे ताकि हमें डेली टाइम फ्रेम को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओके गाइस, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है फिबोनाची के अंदर। थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा कि नंबर कौन सा यूज करना होता है। नेक्स्ट आता हूं कि फिबोनाची के अंदर ये अप ट्रेंड बता दिया, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट गिरेगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मार्क करा आपने। सेल जोन कहां पर है गाइस, कहां से सेलिंग आ सकती है, कितना और ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम ये 3820 पर जा सकता है, 382% पे जा सकता है। और फिर देखो वापस क्या हुआ, रिजेक्शन, और हमने यहां से क्या ले ली, सेलिंग एंट्री। कहां से ले ली, 61 से, 61.8 से हमने क्या प्लान कर लिया गाइस, सेलिंग एंट्री प्लान यहां से कर ली। ओके, दिस इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट, अगेन बोल रहा हूं। नेक्स्ट में आता हूं, रियल ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है। ट्रेडिंग के अंदर रियल ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है। ओके, तो मैं रियल ट्रेडिंग सेटअप आपको बताने वाला हूं। अब मान लो गोल्ड में स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया, प्राइस स्विंग लो से स्विंग हाई तक गया, अब मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है। जैसे ही रिट्रेसमेंट देने लगे तो हमने वहां पर क्या कर दिया, प्राइस 38.205061 जोन में आ सकता है, ये प्राइस यहां तक इस जोन तक आ सकता है, इस तीनों में से किसी जोन पर आके घूमती गेम बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये 50 तक आता है, मैक्सिमम 50 तक आता है गाइस। अब यहाँ हमारा काम सिर्फ फिबोनाची देखना नहीं है, हमें कंफर्मेशन चाहिए। जैसे कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक देखना है, लिक्विडिटी देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, कैंडल कंफर्मेशन। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए, वीडियो मिल जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन में मैंने समझा दिया, ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट एक जैसा ही है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाता है। लिक्विडिटी कहां पर भाई लिक्विडिटी ले सकता है, आज का हाई लो या फिर पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड अपसाइड है, डाउन साइड है, वो देखना है। कैंडल कंफर्मेशन, कैंडल क्लोजिंग के बिना प्लान नहीं किया जाता है, तो ये हमें अप एंड डाउन साइड की तरफ हमें देखना होता है, जो मैं अभी आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। एंट्री टूल, अब मान लो प्राइस 61 फिबोनाची जोन में आया है, लेकिन कैंडल ने बस लेवल टच किया है, कैंडल ने बस लेवल टच किया है, क्या हम बाय कर लें, यहाँ पर एंट्री ले लें? नो, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ऊपर जाएगी, कैंडल क्लोजिंग होगी, 5 मिनट 15 मिनट के अंदर बुलिश रिजेक्शन मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, रीटेस्ट कंफर्मेशन होता है, तब हम एंट्री कंसीडर करते हैं। मार्केट ऊपर गया, देन रीटेस्ट लिया, देन यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमारी यहाँ एंट्री होगी और हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, इस तरीके से अपने टारगेट्स को प्लान करेंगे। नो रीटेस्ट नो ट्रेड, याद रखना, दिस इज मास्टर रूल्स। एंट्री सेम एंट्री लेवल्स भी यही है गाइस, यहाँ पर सेम एंट्री लेवल्स यहाँ पे रहेगा, सिंपल। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाएंगे, इसके नीचे लगाएंगे भाई, इसके नीचे, लो के नीचे। डन एवरीवन। ओके, टारगेट क्या होगा, पहला जो टारगेट रहेगा आपका वो यहाँ पे रहेगा, इस पे, इस स्विंग हाई पे पहला टारगेट रहेगा। देन यहाँ से अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। 3 कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूं मैं आपको फिबोनाची यूज करते वक्त। बिगनर्स 3 मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। पहली मिस्टेक्स जो है, नंबर 1 मिस्टेक है, हर छोटे मूव्स पे भाई फिबोनाची 5 मिनट 1 मिनट जबरदस्ती फिबोनाची नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ 61.8 को टच होते ही एंट्री लेते हैं, फिबोनाची टच होते ही भाई एंट्री प्लान कर लेते हैं, अरे फिबोनाची टच हो गया एंट्री कर लो। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ले लेते हैं। ये भाई फिबोनाची एक टूल्स है, कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं है, तो टूल्स को सही टाइम पे यूज करना किया करो। तो भाई फिबोनाची की कंप्लीट स्ट्रेटजी को एक लाइन में समझो, स्ट्रॉन्ग मूव, फिबोनाची ड्रो, रिट्रेसमेंट जोन, कंफर्मेशन, रीटेस्ट, एंट्री, लॉजिक एसएल और प्लान टीपी। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, रिएक्शन। और मार्केट पर क्या, मार्केट लेवल पर क्या कर रहा है वही हमें ट्रेड डिसीजन लेना है, और वो ट्रेड की लेने में हेल्प बहुत करेगा गाइस। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं समझूंगा कि भाई गोल्ड अभी अपसाइड चल रहा है, गोल्ड अभी अपसाइड चल रहा है अपना, ठीक है। और मैं यहां पर आपको दिखाता हूं गोल्ड का भी रिसेंटली लेवल्स में आपको दिखाने वाला हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया। मैंने क्या बोला, हमारे लिए मेजर सपोर्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये 200 ईएमए की क्लास समझा रखी है, ये सपोर्ट है गाइस, 200 ईएमए का सपोर्ट है। और हमें ये भी पता है कि हमारा ये सपोर्ट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा था, ये सपोर्ट पहले भी यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं जो मैंने बताया था लिक्विडिटी और पावरफुल सपोर्ट जोन ये है, और ये मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पर इसके हाई को यहाँ पर मैं मार्क करूंगा, ये देखो मैंने यहाँ से मार्क किया, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो
याद रखना गाइस, मैं ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेंड लाइन बना दिया है। अब फिबोनाची क्या कह रहा है, फिबोनाची ये कह रहा है कि ये कहां तक ऊपर जा सकता है वापस। कुछ लोग होते हैं ना कि सर रिवर्सल कहां आएगा, प्राइस रिवर्स कहां आएगा, तो हमें बस फिबोनाची में हमने क्या सीखा, ये नंबर देखो 068 मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे रुका, हाँ या ना बताओ भाई। मार्केट 038 कहां से कहां किसके बीच में घूम रहा था, बस इसी पॉइंट के इसी लेवल्स के बीच में घूम रहा था। ये हमारे लिए मेजर, ये हमारे लिए जो बॉक्स बन गया है, ये हमारे लिए मेजर बॉक्स बन गया है। अब यहां से देखिएगा गाइस, अगर मार्केट यहां से डाउन आता है, रीटेस्ट लेता है, तो हमारी क्या होगी, यहां से शॉर्ट एंट्री बन जाएगी। हम मतलब क्या कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और हमसे यहाँ पे शॉर्ट एंट्री और वापस से ये टीपी डन हो जाएगा हमारा। वापस से भाई लोग टीपी डन हो गया ये, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर कि हम फिबोनाची को कहां पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डन, दिस इज योर फिबोनाची जोन, दिस इज योर फिबोनाची जोन गाइस। अब जरूरी नहीं कि मार्केट यहां से भी घूम सकता था, मार्केट यहां से भी घूम सकता था, यहां से भी, तो ये तीनों लेवल्स पे कहीं पर भी घूम सकता है। तो हमें यहां पर क्या करना है, बॉक्स बनाना है और ये मार्केट ने रिस्पेक्ट करी है। अब अगर ये ट्रेंड को चेंज करेगा तो गाइस 068 अगर यहां से ऊपर जाता रीटेस्ट लेकर के, तो हम हाई पे चले जाएंगे। तो ये गाइस गेम चेंजिंग पॉइंट होता है। यहां पर अक्सर एक बिगनर्स वो जबरदस्ती प्लान कर लेता है, तो ये आपके लिए लॉन्ग एंट्री का भी यही मिलेगा, शॉर्ट एंट्री का भी यही मिलेगा। लेकिन याद रखना, ट्रेंड आपका अगर डाउन चल रहा है और ये शॉर्ट गिरता है ना, तो डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि ट्रेंड के साथ फॉलो करता है, तो हमें ट्रेंड के साथ फॉलो करना चाहिए। राइट एवरीवन, आपको ये समझ में आया होगा कि फिबोनाची को हम किस तरीके से देखते हैं। अगर इसी सेटअप को मैं डाउन साइड बताता हूं, इसी सेटअप को इसमें डाउन साइड अगर आपको बताता हूं, तो मेरा ये हाई था, ये मेरा लो था, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बीच में ये भी सपोर्ट था, कहीं ना कहीं ये भी सपोर्ट था। मुझे याद है मैं लाइव आया था। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मान लो ये मार्केट अभी चल ही नहीं रहा है, मुझे यहां से लेकर के यहां मार्क करना है। मैं सिंपल क्या किया गाइस, इस फिबोनाची पर आया, इस लो पर क्लिक किया और इस हाई पे मार्क कर दिया, इस हाई पर मार्क कर दिया। मार्केट कितना और जा सकता है, क्या कर सकता है, ये देखो 0.38 कहां पर है, ये 0.38, 0.5 और 0.6। मार्केट कहां पर आया, सेम एग्जैक्ट गाइस इसी लेवल पर आया है। ये देखो भाई, इस पॉइंट पर आया है। देन इस पॉइंट पर 0.5, मैंने बोला ना 0.5 मेरा इंपॉर्टेंट नंबर है, मेरा भाई फेवरेट है। कभी कभी ये 6 पे 3.8 पे आता है, लेकिन मैक्सिमम ये 5 से रिवर्सल हो जाता है। ये देखो 5 से रिवर्सल हुआ और अपने को भाई एक धमाकेदार एंट्री मिल गई। और इसीलिए गाइस हमने डाउन साइड की कल 400 पिप्स जो मिले हैं वो हमने एंट्री प्लान की थी। अप साइड के लिए हमने यहाँ से रिवर्सल एंट्री प्लान की थी कि हमें पता था कि यहाँ तक ये जा सकता है, क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पॉइंट है कि यहाँ तक ये जा सकता है। हमने पहले रिवर्सल का टारगेट भी डन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लो कि मैं फिबोनाची में एंट्री प्लान करूंगा, मैं फिबोनाची लेवल्स पे गाइस एंट्री प्लान करूंगा। तो याद रखना कि मैं अगर यहाँ से एंट्री प्लान करता हूँ लॉन्ग एंट्री, तो मैं हमेशा इस रिट्रेसमेंट पे, पहले तो आपको ये टारगेट मिल गया, यहां से अगर आप रिवर्सल प्लान करते हो तो ये टीपी आपका यही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब यहां से सेलिंग प्लान बनेगा गाइस, तो मेरा ये टारगेट रहने वाला असल में स्विंग हाई पर यहां पे रखना पड़ेगा। इसीलिए रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा और हाई पर भी सेम मुझे रूल्स करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर सब कुछ रिमूव करता हूं, जैसे कि मेरा मार्केट देखो यहाँ से, अगर आप मैंने अभी आपको समझाया जस्ट कि ये मेरा हाई है, तो मेरी एंट्री तो कहां से बनेगी, मैं पहला तो सपोर्ट ब्रेक होने पर एंट्री करूंगा, दूसरा मेरा ये है यहाँ पर हाई है गाइस। तो मुझे क्या देखना है कि यार ये सपोर्ट कब ब्रेक करेगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करेगा गाइस, यहाँ पर मेरी एंट्री प्लान हो जाएगी और मैं यहाँ पर फिबोनाची पर एंट्री हो रही है, सिर्फ एंड सिर्फ फिबोनाची पे रिटेस्ट लेने के बाद में। और ये मेरा 200 ईएमए का मेरा टारगेट होगा गाइस, 200 ईएमए का मेरा टारगेट होगा। और ये मैं एसएल क्या रखूंगा, स्विंग हाई पर मेरा एसएल रहेगा, ठीक है ना। 1:2 का एसएल टीपी रखूंगा, तो ये 1:2 का परफेक्टली टीपी रह रहा है, जो कि इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है। हमें ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि फिबोनाची पे चले गए। जब यहाँ पर आपका सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो गाइस कमेंट करके बताना फिबोनाची का वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और कमेंट में लिखना फिबोनाची। थैंक यू सो मच। आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।